ओम शांति। ओम शांति। हम जब भी ये लक्ष्य अपने मन को देते हैं कि मधुबन जा रहे हैं और अपनी झोली भर के आना है, तो बाबा हमारे लिए बहुत सारी डिशेस और गिफ्ट्स को तैयार करके रखता है। तो सबसे पहला तो प्रश्न कि आप में से कौन कौन मधुबन पहली बार आए हैं, जिनको विशेष नशा है मधुबन। कैन यू जस्ट स्टैंड अप, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। जो पहली बार आए हैं, ताली तो बजाइए उनके लिए। और आप जो पहली, अभी बैठने के लिए नहीं बोला है और आप जो पहली बार आए हैं, आप इमर्ज करिए। बाप दादा आपके सामने हैं, क्योंकि अभी स्टेज से इधर तो नहीं आ सकते ना, तो बाप दादा आपके सामने हैं और बड़े प्यार से पुचकार दे रहे हैं। अपने आप को ऐसे करिए, ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ पर बड़े प्यार से, मेरे लाडले बच्चे, हार्टी वेलकम। ठीक है, प्यार से करिए अपने को, क्योंकि ये शरीर किसका है, ये हाथ किसके हैं, बाबा के। हाथ किसका है, बाबा का। तो बाबा अपने हाथ से आपको वेलकम कर रहा है। खुश? अभी फिर से बजाए ताली उनके लिए। तो बैठने से पहले एक छोटा सा प्रश्न, मधुबन में लेने आए हैं या देने आए हैं? किस चीज़ का नशा है? मधुबन जा रहा हूँ, तो मधुबन में लेने आया हूँ या देने आया हूँ? देने आया हूँ, लेने आया हूँ। क्या बोल रहे हैं ये लोग? देने के लेने? अच्छा, सुनाई नहीं देता तो जो समझते हैं देने आया हूँ वो ऐसे कर ले, और जो समझते लेने आया वो ऐसे कर ले। अच्छा भाई लोग, आधे लोग लेने आए हैं, लेने आए हैं कि देने आए हैं? कुछ देने आए हैं और कुछ लेने आए हैं, देने भी और लेने भी। तो पहला क्या होना चाहिए, लेना या देना? पहले देना, लिख के लेना। क्या बोल रहे? पहले देना फिर लेना। किसने बोला? वेरी गुड। तो आप आज इस ग्रुप के लीडर, जो भी पहली बार आए, क्योंकि राइट डायरेक्शन है। जहाँ भी हम जाते हैं और खासकर भगवान के घर आए हैं, पहले हम देते हैं। क्या देते हैं? अपना समय देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, अपना दिल देते हैं, अपना ध्यान देते हैं, अपनी बुद्धि को खाली करके साफ करके बाबा को देते हैं और फिर बाबा उसमें भरते हैं। वेरी गुड। अभी बाबा आपको डबल प्यार कर रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो ये बहुत बड़ा नशा है कि मैं किसके घर में आया हूँ। ये तो थे जो पहली बार आए हैं, और जो बहुत बार आए हैं, 2 बार आए हैं, 3 बार आए हैं, 5 बार आए हैं, वो क्या करने आए हैं? लेने आए हैं या देने आए हैं? आप पेन खाइए मत, उसको लिखना है ना। तो क्या करने आए हैं? लेने आए हैं। अच्छा, जो बहुत बार आ चुके हैं वो खड़े हो जाएं। गुड, क्योंकि खड़े होते बैठते रहेंगे तो अच्छा लगेगा ना, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। आप पहली बार वाले में भी खड़े थे नहीं? ओके, तो बहुत बार ये आए हैं। तो बहुत बार वाले जैसे ही खड़े हुए हैं, एकदम दूसरा दृश्य है। अगर आप यहाँ बैठे होते, आपको महसूस होता कि जो बहुत बार वाले खड़े हुए, एकदम मैच्योरिटी का दृश्य है। गंभीर, स्टेबल, स्थिर, समझदार, सेंसिबल,
वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे, उमंग वाले, नशे वाले, लेकिन ये गंभीर। तो आपसे तो पूछना ठीक नहीं लगता, लेने आए या देने आए? आप देने आए हैं, ठीक है ना? तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, बाबा के घर में स्वागत है। बैठिए, सिट डाउन। तो ये है रूहानी नशा। हमें देने में भी खुशी है, लेने में भी खुशी है, क्योंकि ये भगवान के घर से संबंधित हमारा ट्रिप है। जब हम ब्रह्मा कुमारीज में एंटर हुए तो हमें सबसे पहले भगवान के घर का पता पड़ा। अपना तो पता पड़ा, लेकिन सबसे पहला नशा इस ब्राह्मण जीवन के अंदर में। तो आज हम जो नेक्स्ट 40 मिनट बैठे हैं, उसके अंदर में हमें ये महसूस करना है कि क्या मेरे पास मेरी नशे की जो सत्य परिचय भगवान के बारे में मिला है, उसकी क्या मेरे पास लिस्ट है? 750 करोड़ दुनिया में लोग हैं, लेकिन किसको पता है कि भगवान का घर कहाँ है? और किसको पता है कि भगवान के घर में कोई दरवाजा नहीं है? किसको पता है कि भगवान के घर में कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेने पड़ते? हमें, हम सबको, 750 करोड़ में से हम सबको। हम जानते हैं कि जो जितना बड़ा होता है उतना ही उससे मिलना मुश्किल होता चला जाता है, लेकिन हमारा बाप सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, और उससे मिलना आसान या मुश्किल? बहुत आसान। और ही वो वेट करता है हमारी। परम धाम का दरवाजा किस तरफ खुलता है? उसके कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं या 1 हिस्सा है? परम धाम का कोई दरवाजा नहीं है, कोई बेल नहीं है, कोई टाइम नहीं है। तो हमारा पिता अभी हमारे लिए संगम युग पर पूरी तरह से उपस्थित है, और दुनिया का कोई सबसे बड़ी अथॉरिटी मेरे लिए बैठा हो, सारा समय दरवाजे खोल करके, और 24 घंटे अगर मैं उसके सामने न जाऊं, न मिलूं या बहुत कम मिलूं, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो संगम युग किस लिए है? संगम युग, बाबा आए धरती पर, हमें पता पड़ा, तो ये संगम युग कहलाया, राइट? यही है ना संगम। यूपी वाले क्या कहते हैं? या इलाहाबाद में संगम है, या वो नदियां जहाँ मिलती हैं वो संगम है? कौन सा संगम है ना ये यूपी वालों की ड्यूटी कि सारे विश्व को बताएं, यूपी को बताएं कि सच्चा संगम तब होता है जब परमात्मा धरती पर आते हैं, अपने घर का पता देते हैं और हम बच्चों से मिलते हैं। तो ये एक जीवन तेरे अर्पण। हे भगवान, आप आए मेरे लिए, और ये एक जीवन आपके लिए। तो ये मिलने की खुशी, मिलने का नशा इतने तक सीमित नहीं है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा तो है, लेकिन सर्वशक्तिमान भी है, और जो जितना शक्ति वाला होता है उतने ऊंचे उसके कर्म होते हैं, है कि नहीं? और बाबा का कर्म कौन सा है? आज भी सुना ना मुरली में, सर्वशक्तिमान बाबा हम बच्चों को ड्रामा अनुसार शक्ति देते हैं, अगर हम याद करते हैं। किस लिए? मीठे बाबा, कल्याणकारी बाबा हम बच्चों को शक्ति देते हैं
एक एक आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए। संपूर्ण पवित्र आत्मा माना जिसको कोई भी अशुद्ध ना सिर्फ संकल्प नहीं उठता, लेकिन कोई नेगेटिव मेमोरी भी नहीं है। अभी आप लोग आए हो, आपके कमरों में लगेज छोड़ के आए हो, कुछ बैग्स अपने साथ लेकर के आए हो, कुछ रूम में पड़े हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक बैगेज है, लगेज है, जो यहाँ मधुबन में लाना अलाउड नहीं है, लेकिन सब कोई लाया है। वो लगेज लटका है यहाँ पर। आत्मा बिंदी है, लेकिन हमने बिंदी पर काफी सारी खूंटी लटकाई है, हुक लगाए हैं। हर एक संबंध एक हुक बन करके लगा है, और उस संबंध के साथ जो भी बातें हैं, जो भी इमोशंस हैं, जो भी मेमोरीज हैं, वो हमने हुक के ऊपर लटकाई हुई। चेक करिए। अपने को देखिए, क्या मैं इतने सारे हुक वाली ज्योतिबिंदु आत्मा हूं या शांत स्वरूप ज्योतिबिंदु आत्मा हूं? तो ये जो बोझा है, इस बोझे के साथ हम यहाँ जब बैठते हैं तो बाबा का जो निमंत्रण खुला दरवाजा है परम धाम में, नहीं पा सकते। तो इसलिए मधुबन में सबसे पहले हमें ये लगेज ड्रॉप करना है और उसको फिर वापस नहीं लेके जाना है। किसी भी इमिग्रेशन में ये नहीं होता, जब आप क्रॉस करते हैं, जर्नी करते हैं, जो कुछ भी आप लगेज देते हैं वो आपको मिल जाता है। लेकिन मधुबन ऐसा एयर स्टेशन है, ऐसा एयरपोर्ट है, ऐसी एयरलाइंस है जहाँ पर आप अपना सब लगेज देंगे और आपको न्यू लगेज मिलेगा। ब्लैक लगेज, आयरन लगेज देंगे और गोल्डन लगेज मिलेगा। यू लाइक दिस आइडिया? अच्छा आइडिया है। ये ऑलरेडी हजारों लोग ये एक्सचेंज कर चुके हैं। जो भी आए सबका लगेज यहाँ छूट गया और यहाँ से नया लगेज लेकर के गए। क्योंकि ये जो यात्रा है, कितना भी ऊंचा फ्लाइट जाए, जितना भी 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर ऊपर जाए, फिर भी उसका लक्ष्य तो नीचे होता है। इतना ऊपर रह के फिर नीचे आते। लेकिन ये जो फ्लाइट है, इसका लक्ष्य है परम धाम। तो परम धाम में बाबा जो है, उनका संबंध हम सबके साथ है, लेकिन बाबा के ऊपर एक भी हुक नहीं है। हम कभी भी किसी से परिचय करते हैं तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी पर्सनालिटी को फील करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, और उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, उससे जो वाइब्रेशंस आते हैं, हमें महसूस होता है। फिर हम डिसाइड करते हैं, हाँ ये ठीक बंदा है, ये अच्छा व्यक्ति है, इसके साथ हम काम कर सकते कि नहीं। अब बाबा की पर्सनैलिटी, जिसके साथ मुझे ये पूरा युग जीना है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी आत्मा के प्रति, चाहे इन आत्माओं ने कितने जन्म बाबा के लिए उल्टा सुल्टा बोला, कितने जन्म बाबा के लिए ग्लानि की कि नहीं, हम भी बैठे हैं सब उसमें। कितने गलत बातें लिख के भगवान से मुख मुड़वाया सबका, लेकिन उसके बाद भी बाबा के पास किसी के प्रति दूसरी भावना का बैगेज लटका हुआ नहीं है कि मैं जाऊंगा
और ये जो आत्मा है ना, जिसने लिख दिया कि गीता का भगवान कृष्ण है, उसकी ऐसी की तैसी करूँगा। चाहे तो कर सकता है, क्योंकि उसे पता है वो कौन है। और किसने कह दिया सर्वव्यापी है भगवान, मैं उसको सबक दूंगा? नेवर नेवर नेवर। तो जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, इतना कुछ जानता है, किसने किसने क्या किया है मेरे लिए गलत बोला है, उसने एक भी दुर्भावना, दुर्भाव, वैर अपनी मेमोरी में नहीं रखा है। मेमोरी में क्या रखा है? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। तो चाहे जो पहली बार आए हैं, उन्होंने अव्यक्त बाप दादा को वीडियो के जरिए मिले हैं, देखा है, और दूसरों ने स्टेज से मिले हैं, देखा है। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि बाबा आए और मीठे बच्चे बोला हमें खुश करने के लिए? नहीं। तो भगवान को, ऐसी पर्सनालिटी को जानना जिसका मेमोरी बैग एकदम एम्प्टी है, क्लीन है, एब्सोल्यूट गोल्डन, चमकता हुआ, और उसके कारण उसकी उपस्थिति में हमारे जो हुक हैं वो ढीले हो जाते हैं। हम भी जो इतना बोझ उठा के बैठते हैं, इतनी क्लीन मेमोरी वाला, इतनी शुभभावना वाला प्यार का सागर जब हमारे सामने होता है, तो हमारा सब ये नेगेटिव भारीपन ड्रॉप हो जाता है। तो ये है सर्वश्रेष्ठ नशा कि हम यथार्थ रीति से भगवान को जानते हैं। सिर्फ हम बैठ करके उसकी आरती नहीं करते हैं। करो तो बहुत अच्छा, क्यों? क्योंकि जितनी ग्लानि की, कम से कम महिमा तो करें उतनी, एक युग तो महिमा करें। हाँ, बैठ करके कोई दिए नहीं जलाने ऐसे करके, लेकिन मन में तो उसके दिन रात गुण गाएं। लेकिन उससे भी ज्यादा महसूस करते हुए कि इतना पवित्र बाप इस दुनिया में आया है और उसका कर्तव्य है परमात्मा का हम सब बच्चों को ऐसा बनाना। एक ही काम से आया है, तो क्या कर्तव्य है बाबा का? हम सबको संपूर्ण पवित्र बनाना, अर्थात अगर यहाँ की भाषा में कहें, धरती की भाषा में कहें, तो स्वच्छ बनाना। तो एक समय था जब ब्रह्मा कुमारीज में ये स्लोगन यूज करना शुरू हो गया था कि बापूजी चाहते थे राम राज्य हो, और विश्व के बापूजी चाहते नहीं हैं, वो तो उसको ला रहे हैं। और अभी हमारे देश के सर्वोच्च नेता क्या चाहते हैं? इस देश के नेता क्या चाहते हैं? स्वच्छ भारत हो, लेकिन विश्व का पिता क्या चाहता है? स्वच्छ भारतवासी हो। तो आप कौन हैं? वो भारतवासी हैं जो स्वच्छ बन रहे हैं। तो बिना भारतवासियों के स्वच्छ बने, पवित्र बने, स्वच्छ भारत हो सकता है? तो बाप तो वो कार्य रोज कर रहा है। तो ये नशा कि हम तो वो नेता हैं जो जड़ से बीमारी ना सिर्फ इस देश के निकाल रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व को इन भावनाओं से अपनी मदद कर रहे हैं। क्योंकि जब तक मैं पूरी रीति से अपनी इस मेमोरी बैगेज को क्लीन नहीं करती, तो किसी न किसी बोल से, दृष्टि से ये दुर्गंध, सुगंध नहीं, दुर्गंध, ऐसे अपशब्दों की, बोलों की, दिल तोड़ने वाले, दिल दूर करने वाले,
होता रहेगा। तो बाबा को न सिर्फ ये बुद्धि का लगेज खाली कराना है, साथ साथ इसको धोना भी है। आप जिन कमरों में रहते हैं शांतिवन के अंदर, सब कमरों में रबिश बॉक्स हैं, है कि नहीं, डस्टबिन है। उनको ना सिर्फ खाली किया जाता है, उनको धोया भी जाता है। अगर सिर्फ खाली कर दें और धोए नहीं तो क्या होगा? दुर्गंध बनी रहेगी, फिर वो पुरानी होती जाएगी, चिपकती जाएगी। तो ज्ञान से बाबा हमको कन्विंस करते हैं कि ये वाली बातों का याद रखने का कुछ महत्व नहीं है। कल की बात, 6 मास की बात, 10 मास की बात, बाबा ने तो 2500 साल की गलतियां हमारी सब माफ कर दी। आते ही बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। तो ये जो बाबा का कर्तव्य है वो मेरा भी कर्तव्य है, क्योंकि मैंने उसकी शुरुआत खुद से की है। तो ये झंडा स्वच्छ भारतवासी का बाबा ने मेरे हाथ में दिया। सब सुन रहे हैं? क्या किया बाबा ने? कहाँ है झंडा? दिखाइए। ये जो शिव बाबा का झंडा है हाथ में, बुद्धि रूपी हाथ में, कि आप बदलोगे तो विश्व बदलेगा। क्योंकि एक एक का संपूर्ण परिवर्तन बाबा हम बच्चों को दर्पण बना के दूसरों को आईना दिखाएगा। तो ये नशा हमारे जीवन के अंदर में पहला परिवर्तन करने से कि हम बाबा के सच्चे और मीठे बच्चे हैं। दूसरा नशा, आप सबके घर में फैमिली मेंबर्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, और इस रूहानी परिवार के कितने मेंबर्स हैं जानते हैं? कितने हैं? कितने हैं? 7000, 8000 अभी मधुबन में आएंगे। हजारों फैमिली मेंबर्स के साथ आप रोज खाना खाएंगे और एक जैसी चीज खाएंगे। दाल, रोटी, चावल जो भी बनता है बाबा के भंडारे में, भोलानाथ का भंडारा, वो सबके लिए एक जैसा भोजन बाबा बनाते। हाँ, कुछ कुछ किचन है जो थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा बीमार है, और जो थोड़ा ऐसा हीरा है, अच्छा उसको थोड़ा गरम चाहिए, थोड़ी कुछ एक सब्जी और मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो वो भी बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आपको खिलाऊंगा, लेकिन इतने हजारों के लिए तो एक ही किचन से खाना बनता है कि नहीं? तो ये कम नशे की बात है कि मेरी माँ है, किसी की ऐसी माँ जो 7000 के लिए, 10,000 के लिए खाना बनाए? है किसी की माँ? नहीं, हमारी भोली माँ है, भोला बाप है, और उसके 1000 बच्चे हैं। तो अगर उसके 1000 हाथ देखने हो, 8 हाथ देखने हो, तो किचन में जाके आप देखाना कि मेरी भोली माँ किन हाथों से 7000, 8000, 10,000 का खाना बनाती है, तो नशा चढ़ेगा। देखना चाहिए ना? क्योंकि सिर्फ खा लिया और माँ का हाल नहीं पूछा, माँ के हाथों को नहीं दबाया। होता है ना, बच्चा जब खाता है तो माँ के हाथ दबाता है, मम्मी ऐसा लगता है आपके हाथ चूम लूं। तो आप भाई लोग जाएंगे ना भंडारे में, देखेंगे ना माँ किन हाथों से खाना बना के खिला रही है, और अच्छा बना रही है। किसी को कोई शिकायत है? शिकायत है? नशा ही नशा है वहां बाबा। और हमारा ये अनुभव कहता है कि हम घर में इतना खाते होंगे, लेकिन शांतिवन में पता नहीं क्यों भूख बढ़ जाती। अच्छी तरह से खाते,
तीनों टाइम खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि संगठन में आयु भी बढ़ती है, खुशी भी बढ़ती है। एक दो को देख के उमंग आता है। आज विश्व के 200 देशों में से एक भारत ही ऐसा है। अभी बहुत सी बुराइयां आ गई हैं भारत के अंदर में भी, लास्ट स्टेज में है। चाहे बाबा का कार्य इतना अच्छा हो रहा है, लेकिन बाहर तो दुख बहुत है। लेकिन विश्व के सब देशों के अंदर में लोग तरसते हैं कि हमारा कोई संबंधी हो, हमसे आके हमारा हाल पूछे, हमारे साथ बैठ के कोई खाना खाए। और हमें तो साल में 1 बार 2 बार तो ये हो जाता है ना, हम 10-10 हज़ार के साथ बैठ करके खाना खाते हैं। और ये सत्य है कि इस परिवार का संबंध बाबा जो जोड़ करके जाते हैं, वो 2500 साल तक वो चलता है। क्योंकि तब बाबा माँ बैठी नहीं होगी, उस समय माँ अपने सुनहरी घर में रिटायर हो गई होगी। सुना आज कि नहीं? बाबा रिटायर हो जाते और हम बच्चों को सतयुग में छोड़ देते हैं। तो बिना किसी के कहे हम बच्चे एक दूसरे के प्यार में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, और उसमें कोई भी कर्मों का खाता हमारा आपस में नहीं बनेगा। वो सारी ट्रेनिंग यहाँ पर मिल रही है, अपने कर्मों को अकर्म बनाने की। जिसने बनाया उसने भी बाबा को देख के बनाया। मैं बाबा के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, बाबा के लिए बना रहा हूँ। ये हॉल बाबा के बच्चों के बैठने के लिए साफ कर रहा हूँ। और जिसने यूज़ किया, खाया, उसने भी बाबा को थैंक्स करके खाया। तो दुनिया में कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं है जो हमारी बुद्धि को ऐसा नशा चढ़ाए जो हम मुक्त हो जाएं अपनी बुराइयों से, अपनी अपेक्षाओं से, गलतियों से। तो सुना मधुबन में किस लिए आए हैं? सुना सबने? ठीक है, चलिए अभी दूसरी बात। ये तो एक हिस्सा था। अब ये जो अक्टूबर का महीना था, चल रहा है, बाबा आने वाले हैं। ये मास भरा पड़ा है अनेक प्रकार के फेस्टिवल से, उत्सव से। दिवाली आएगी, धनतेरस आएगी, नवरात्रि गई, ये पूजा गई, कितने एकादशी गई, त्योहार आए गए। लेकिन इस मास का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? कब है उसकी डेट? हाँ, 17 तारीख, 17th of October। तो 17 अक्टूबर को अभी नशा चढ़ाना है इस धरती पर। जब बाबा की दृष्टि पड़ेगी, बाबा स्वयं उपस्थित होंगे। बाबा का कार्य है, बाबा का अपना वादा है। बाबा अनेक रूपों से अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। तो जब बाबा उपस्थित होंगे, मैं उनके सामने यहाँ होंगी, तो उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी है? 3 दिन है ना। प्रेसिडेंट के सामने जाना है, प्राइम मिनिस्टर के सामने जाना है, ऐसे कमरे से उठ के चले जाएंगे? कितने दिन तैयारी करेंगे? और अब भगवान के सामने हम बैठेंगे, उसका अपॉइंटमेंट का दिन है, तो क्या तैयारी हमको करनी है? तो भगवान को हमसे क्या चाहिए? सिर्फ एक छोटा सा वादा चाहिए, एक छोटा सा वादा। मैं आपको 3 मौके देती हूँ, आप सोचो। अब के समय अनुसार, अब जब बाबा का कार्य कितना संपन्न होता दिखाई दे रहा है, अब बाबा को क्या वादा चाहिए? ये नहीं कि आज ही वो वादा, पहले भी हम सुन चुके हैं, लेकिन अब तो हमें इसको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है।
क्या वादा चाहिए? उत्तर आया तो होगा ना मन में। बाबा को अब जब बाबा जाने वाला है, मेरे से कम ये वादा चाहिए कि मैं औरों को तो छोड़ो, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जहाँ भी हैं, जितने भी हैं, जिस सेंटर्स पर हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे सामने रहते हैं, मेरी क्लास में पढ़ते हैं, किसी भी बाबा के बच्चे के जाने का, रूठने का, नीचे गिरने का, हिलने का मैं कारण ना बनूं, किसी भी बाबा के बच्चे का। किसी भी प्रकार से मेरा बोल या मेरा व्यवहार, मेरा कर्म ऐसा न हो जो किसी को बाबा से दूर ले जाए। और ये तो जो मुझे नहीं करना है, लेकिन जो मुझे करना है कि हर एक बाबा का बच्चा, अब बाबा का बच्चा कौन है? एक शरीर भी तो, आत्मा शरीर में है ना, तो शरीर सहित बाबा के हम बच्चे हैं। तो बाबा का बच्चा हर एक सेफ रहे, सेफ्टी हो में सुरक्षित रहे, उनके समय की रक्षा, उनकी एनर्जी की रक्षा। अगर हम शांतिवन में कुछ ऐसे कार्य करते हैं, जब हम आते हैं, जिसकी वजह से बाबा के सेवाधारी बच्चों का समय नष्ट होता है, हम हॉल में कुछ गंदगी छोड़ के जाते हैं, कागज छोड़ के जाते हैं, चीजें भूल के जाते हैं, उससे कईयों को मेहनत करनी पड़ती है। तो ये क्या खर्च हुआ? बाबा को दी हुई प्रॉपर्टी, बाबा को विल की हुई एनर्जी मेरे पे लगी। कल कुछ काम था, उस काम से स्टेशन पर जाना हुआ। संगम भवन जो हमारा बाबा का आदि घर है, स्टेशन पे आने वालों की सेवाओं के लिए निमित्त बना हुआ है। बाबा के बहुत अच्छे बच्चे दिन रात वहाँ पर, क्योंकि यूपी से आने वाली भी गाड़ियाँ लगभग सारा दिन आते जाते रहते हैं, उनसे मिलना, उनको छोड़ना, गाड़ी लेट हुई, कुछ भी हुआ तो सोने को तो नहीं मिलता है टाइम से, तो सोएंगे नहीं तो अमृत वेला कैसे करेंगे, फिर मुरली कैसे टाइम से सुनेंगे। तो ये एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, ये सालों साल पूरा संगम उन बच्चों का ऐसे बीत रहा है। उनको दुख नहीं है, उनको बहुत खुशी है, वो बहुत नशे में हैं कि हम बाबा के लिए कार्य कर रहे हैं और बाबा के बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं वो बना रहे हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल छोटा सा, कि कोई की गाड़ी है रात को 1 बजे, 1 से पहले कोई गाड़ी है और गाड़ी पर वहां पहुंचने समय से पहुंचेंगे तभी तो गाड़ी पे बैठेंगे। लेकिन वो आत्मा बड़ा प्यार से भोजन खा के, खूब सारा भोजन खा के सो गई। मजा आ गया ना खा के। सोचा कि 1 बजे जाना है, 12 बजे तक तो सो लो। एक की बात ऐसा नहीं है, रोज ऐसा हो रहा है और सालों से ऐसा होता है। वो खा के कमरे में सो गई और 1 बजे वहां गाड़ी जा रही है और यहाँ 1 बजे वो आत्मा उठती है, व्यक्ति उठता है और वो जो सो रहा है स्टेशन पर अपनी ड्यूटी करके, भाई उठते ही हड़बड़ा करके, अच्छा अब आपकी गलती हो गई, शांत हो जाओ, हो गई गलती, अब तो ट्रेन गई नहीं। वो उठा करके उसको फोन करता है वहां पर कि मेरी ट्रेन चली गई, मैं क्या करूं। अब वो ट्रेन क्या दूसरी लगाएगा? तुम ये बात 4 बजे पूछ लो। अब वो 1 बजे उसको उठा के कहते हैं मेरा कुछ करो ना। तो
वो भाई सुनाते सुनाते इतना हंस रहा था कि उसकी हंसी को देख के आपके आंसू आ जाएं कि हे प्रभु, तेरी लीला, तेरे बच्चे अथक अपार, सीमा नहीं है उनके सहयोग की। लेकिन क्या हमें ऐसी एक्स्ट्रा सेवाएं, ऐसी गलतियां लेनी चाहिए? तो इसको कहते हैं सुरक्षा। अगर हम सब समय पर हर एक कार्य करते हैं तो हमें सेवा प्रदान करने वाले, खिलाने वाले सब समय से फ्री हो जाते हैं। हम इतना बड़ा परिवार हैं और हमें बातचीत करने का मन करता है, लेकिन क्या जरूरी है कि सारी बातें डाइनिंग टेबल में हो? क्योंकि जितना हम लंबा बैठेंगे, जितना हम लंबा बोलेंगे, उतना लंबा डाइनिंग टेबल वाले सेवाधारी सारा दिन वहां अपना समय खर्च करेंगे। और वो जब खर्च हो जाएगा तो आत्मा शरीर से क्या होगा? निकल जाएगी। अब अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे खर्चा कर करके पूरा करके चले जाएंगे तो ये इतना बड़ा कार्य कौन करेगा? इतने अच्छे बच्चे फिर कब तैयार होंगे? ये तो बहुत अच्छे बच्चे तैयार किए हुए हैं। तो बाबा को हमें ये छोटा सा वायदा देना है कि इस ट्रिप में हम सब ऐसा सैंपल, पहली शुरुआत है ना, एक नई संस्कृति मधुबन में रहने की, मधुबन में फायदा लेने की एक नई शुरुआत करें कि मैं किसी से कोई भी एक्स्ट्रा अपनी गलती के कारण, अपने ध्यान बढ़ जाने के कारण सेवा नहीं लूंगी और उनकी एनर्जी की, टाइम की सुरक्षा की जिम्मेवार रहूंगी। पॉसिबल? हेलो, पॉसिबल? एक हाथ की ताली बजाइए। पॉसिबल? या गुड। तो तब बाबा हमें जो दृष्टि देंगे, जो हमें नशा चढ़ेगा, उसको कहा जाएगा रूहानी नशा। तो बाबा, हमारी माता ने हमें निमंत्रण दिया। अब हम बाबा की याद में, आप जैसे बैठे हैं बैठे रहिए, लेकिन बेटर किसी का शरीर टच ना करे, थोड़ा खुले हो जाइए, थोड़ा खुले हो जाइए। और अभी लिखना पढ़ना सब बंद करके एकदम रिलैक्स होके अब हम उस स्थान पर चलते हैं जहां से बाबा हमारे बीच में आने वाले हैं। हम बाबा के बच्चे अति भाग्यशाली, दैवी संस्कारों वाले ब्राह्मण सुदेवता इस संगम पर महान भूमि, तीर्थ भूमि, श्रेष्ठ भूमि, विश्व की कल्याणकारी भूमि पर पहुंच चुके हैं। मीठे बाबा ने स्वयं यहाँ पर आकर हजारों बार, हजारों घंटे, लाखों मिनट, हजारों रात और हजारों दिन अपने एक एक बच्चे को बहुत प्यार से देखा है, सुनाया है, खिलाया है, सजाया है, सुलाया है। ये प्रभु पालना प्राप्त करने की महापवित्र धरनी आज
मेरा भाग्य मुझे फिर से यहाँ लेके आया है। फिर से परमात्मा कर्तव्य के दृश्यों का आनंद लेने मैं उसके सम्मुख पहुंची हूँ। मुझे अपना बनाकर भगवान ने पवित्रता का वरदान देकर जिम्मेवारी दी है। हे आत्मा, हे मेरे बच्चे, क्या आप सदा इस पवित्रता के कंगन को संपूर्ण और स्थायी रीति से बांध करके मेरे साथ फिर से नई दुनिया की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी बन सकते हो? बिना पवित्रता के सहयोग नहीं और बिना सहयोग के नई सृष्टि की स्थापना नहीं। मीठे बाबा, आप अपने घर से इस पुरानी सृष्टि पर आकर फिर से हम उस देवता धर्म की आत्माओं को एक साथ बिठाकर, एक प्रांगण में बिठाकर इतनी सुंदर समझ दे रहे हैं। हम जरूर ही आपके हर कर्तव्य में न सिर्फ साथी बनेंगे, लेकिन अपना जीवन ही आपको समर्पण करेंगे। हे सत्य पिता, सर्वशक्तिमान, आपके हाथ में ये हाथ देकर आत्मा की सब कमजोरी, कमी निकल गई है। वहाँ मीठे बाबा, वहाँ आपने तो कमाल कर दिया। इस नर्क में आकर नर्कवासियों को फिर से देवताई श्रृंगार करा करके इस मधुबन के आंगन में बिठा दिया। थैंक्स बाबा। आपका आना और हमसे मिलना, हमारे जीवन को परिवर्तन करना, कल्प कल्प सदा यूं ही निखारते रहना, इसके लिए हम सब बहुत दिल से आभारी हैं बाबा। आप हमारे सामने हैं, आपकी दृष्टि से छलकता हुआ प्यार और आपकी मुस्कान दिल को राहत देती हुई ये मूर्त
यही तो जीवन है, यही संगम है, यही ब्राह्मण जीवन है।